गुड मॉर्निंग क्लास 6। तो बेटा हम लोग आज अपना चैप्टर पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट। कल मैंने आपको 4 डेफिनेशंस कराए थे क्योंकि जो हम लोग ने टॉपिक पढ़े थे उससे डेफिनेशंस निकल रहे थे। तो आज भी अगर हमारे टॉपिक में कोई डेफिनेशन आएगी तो हम लोग डेफिनेशंस करेंगे, वरना फिर हम लोग पूरा समझेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डेफिनेशंस आएंगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी हम लोग को दी गई है एक्टिविटी 3। तो ड्रॉ अ मैग्नेट इन सैंड और सॉइल। तो हम लोग को क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसको रगड़ना है। ठीक है बेटा, तो हम लोग को क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसको रब करना है, मतलब कि रगड़ना है सैंड में या फिर सॉइल में, मिट्टी में रगड़ना है या फिर हम लोग को जमीन में उसको रगड़ना है। पुल आउट द मैग्नेट, फिर मैग्नेट को निकालना है। आर देयर सम पार्टिकल ऑफ सैंड एंड सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। तो आप लोग क्या देखेंगे, कुछ पार्टिकल जो सॉइल या सैंड के होंगे वो हमारे मैग्नेट से चिपक जाएंगे। ठीक है, नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल। तो हम लोग क्या करें, हल्का हल्का हिलाएं जिससे कि क्या हो, अनवांटेड जो पार्टिकल हो वो हमारे मैग्नेट से नीचे गिर जाएं, हट जाएं। तो आर माइट पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट। तो अभी क्या होगा, जब हम लोग उसको हिला भी देंगे तब भी कुछ पार्टिकल्स उसमें चिपके रहेंगे। दीज माइट बी स्मॉल पीस ऑफ आयरन या फिर आयरन फिलिंग्स। तो वो क्या होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसमें अभी भी चिपके हुए हैं वो या तो आयरन के पार्टिकल्स होंगे या फिर उसमें आयरन की कोई प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, रॉक क्या है, एक हमारा नेचुरल मैग्नेट है। तो हो सकता है छोटे छोटे रॉक हो उसमें जो हमारे मैग्नेट से चिपके हैं। ठीक है, तो थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। तो अब हम लोग को इससे क्या पता चलेगा, उस प्लेस की जो सॉइल है या फिर सैंड है उसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं या फिर नहीं है। अगर उसमें कुछ भी नहीं चिपका तो मतलब कि उसमें कोई भी आयरन के पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ वहां पे मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन अगर थोड़े बहुत भी पार्टिकल्स उसमें चिपके रह गए हमारे मैग्नेट में, मतलब कि वहां पे कुछ पार्टिकल्स आयरन के प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट लुक लाइक वन एज सोन। हम लोग को फिगर में भी दिखाया गया है। पहले सबसे पहले क्या है, हमारे जो मैग्नेट है उसमें बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब हमने उसको सैंड में लगाया है तो उसमें पार्टिकल्स चिपक गए हैं। फिर जब उसको हटाया है तो कुछ पार्टिकल्स हट गए और सिर्फ कुछ चिपके रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इफ यू फिल, हम लोग को एक टेबल भी दिया गया है जो हम लोग को फिल करना है। हम लोग को अपने आसपास की लोकेलिटी में या कॉलोनी में जाना है, उस जगह का नेम लिखना है और फिर हम लोग को बताना है कि वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स, अगर ज्यादा पार्टिकल्स हमारे मैग्नेट से चिपके रहे तो मैनी लिख देंगे। अगर वेरी फ्यू, मतलब कि थोड़े बहुत चिपके रहे तो वेरी फ्यू, और अगर बिल्कुल भी नहीं चिपके रहे तो नन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम लोग को दी गई है। फिर उसके बाद दिया गया है पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स में क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, अगर सॉइल में आयरन है तो वो हमारे मैग्नेट से क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। अब फिर हम लोग को एक एक्टिविटी दी गई है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। हम लोग को कुछ आयरन की चीजें, हम लोग को एक पेपर की शीट लेनी है, उसमें डाल देनी है आयरन को, झुरकुन टाइप्स जो छोटा छोटा सा आयरन हो उसको अपने एक पूरा एक पेपर में डाल देना है। फिर क्या करना है, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। बार मैग्नेट, अभी आप लोग जब बड़ी क्लास में जाओगे तो एक लोहे का बिल्कुल इतना सा मैग्नेट होता है, रेड कलर का, वो आपको मिलता है एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, तो वही बार मैग्नेट आपको लेना है। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट। तो आप लोग क्या देखेंगे, जो मैग्नेट होगा उसमें 2 पोल होंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो आप लोग जब देखेंगे मैग्नेट में जो आयरन फिलिंग्स होंगी इस साइड चिपक जाएंगी और इस साइड, बीच में नहीं चिपकेंगी, वो दोनों पोल्स में बहुत ज्यादा चिपक जाएंगी। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स। तो आप लोग क्या देखोगे, शायद हो सकता है कि नॉर्थ पोल में ज्यादा चिपक जाए और दूसरे वाले पोल में थोड़ा उससे
कम चाहिए। तो हम लोग को यही एक्टिविटी में देखना है, रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग ऑन द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद द विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट। तो हम लोग को यही एक्टिविटी करनी है और देखना है जो आयरन फिलिंग्स है वो कौन कौन से पार्ट में मैग्नेट की चिपकती हैं। ठीक है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पेन्स और आयरन नेल्स। जो हम लोग की नेल्स, आयरन नेल्स होती है, छोटी छोटी सी कीज होती है जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट बनाने में यूज करते हैं, थर्माकोल्स में नहीं लगाते हैं, वो कीज क्या होंगी, अगर वो ले लें हम लोग थोड़ी सी या फिर आरपीस ले लें, फिर हम लोग उसको ये एक्टिविटी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, ड्रॉ डायग्राम टू शो व्हाट द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट इज योर ड्राइंग सिमिलर टू शोन इन द फिगर। तो आप लोग जब देखेंगे तो क्या होगा, दोनों पोल्स में जो हमारी छोटी छोटी जो कीज होंगी वो दोनों पोल्स में चिपक जाएंगी। पहली एज दिस पजल फॉर you are given two identical bars which look as if they might made of iron। तो आप लोग क्या पहली सोच रही है कि उसके पास ना दो डब्बे हैं जो उसको लग रहा है कि दोनों किससे बने, आयरन से। ठीक है, one of them is a magnet while the other is the simple iron bar। how will you find if which one is a magnet। तो अब आप लोग कैसे पता चलेगा मैग्नेट कौन सा है। तो अगर आप लोग उसको थोड़ा सा दूर कर लोगे और जब हमारा आयरन वाला पार्टिकल उससे चिपक जाएगा कि तो जो चीज आयरन को अट्रैक्ट कर रही है, जो भी आपका जो बार होगा, दो बार है आपके पास, तो जो बार दूसरे बार को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ आने के लिए, जैसे दो बार है, अगर आप एक को आगे ले जाओगे तो दूसरा वाला जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेट। क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था मैग्नेट क्या है, मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो किसी आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेट हो जाएगा। फिर क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड। जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट के एंड्स में होते हैं, सबसे किनारे साइड में होते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप टू योर क्लासरूम, चेक द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग्स। ठीक है, फिर हम लोग की एक्टिविटी बताई गई है। अब इसके बाद है फाइंडिंग डायरेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में वो लोग क्या लिए रहते हैं, गोल सी छोटी सी वॉच होती है जिसमें हम लोग की आयरन की नेल लगी होती है, जिसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल लिखा होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को जाना है। जो एडवेंचर वगैरह वाली मूवी होती है उसमें ये लोग लेके जाते हैं, जिससे उन लोग को जंगल में पता चलता है कि कहाँ पे जाना है। वहां पे तो रास्ते नहीं है, अगर आप लोग एडवेंचर में गए हो रास्ते तो है नहीं, तो आप लोग को इससे पता चलेगा, वो कंपास होता है जिससे आप लोग को पता चलता है कि आप लोग को किस रास्ते में जाना है। ठीक है, फिर फाइंडिंग डायरेक्शन। मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम। मैग्नेट क्या है, बहुत ही पुराने जमाने से मैग्नेट का लोग यूज कर रहे हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम। उन लोग को भी बहुत सारी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पता थी। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यूज ऑफ मैग्नेट। आप लोगों ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनी होगी जिसमें मैग्नेट का लोगों ने यूज किया है। वन सच स्टोरी इज अबाउट द emperor of China named Hogang Tiai. It is said that he had a charioteer with a statue of a lady that could rotate in any direction. तो वो क्या बोलते थे कि उनके पास एक स्टैचू है जो क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता है, घूम जाता है। It had an extended arm as in shown was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. तो वो क्या बता रहा है कि उस स्टैचू का एक आर्म है जो कंधा है के बाद हाथ है, वो क्या है, हमेशा साउथ की तरफ ही रहता है कि अगर उसको हम लोग हिला देंगे तो वापस से वो घूम के साउथ की तरफ चला जाएगा। क्योंकि क्या है, वहां पे हम लोग का क्या होगा, आसपास कहीं पे मैग्नेट लगा होगा जिसकी वजह से वो साउथ पोल में अट्रैक्ट करता होगा, इसीलिए कि उसका जो हैंड होगा वो बार बार साउथ की तरफ चला जाएगा। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सटेंड आर्म पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। By looking at the extended arm of statue, the emperor was able to locate direction when he went to a new place on his chariot. तो जो उसके पास स्टैचू था, जैसे देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो क्या है, ऊपर स्टैचू लगा है जिसका आर्म है वो, उसके अंदर क्या है, एक मैग्नेट फिक्स है, उसका आर्म आप कहीं भी जाओगे तो वो क्या होगा, उसका आर्म, जैसे अगर आप यहाँ पे हो, आपका साउथ सामने है तो उसका आर्म क्या हो जाएगा, सामने की तरफ। आप लोग ने डायरेक्शन बदली
तो अगर वो आप ऐसे भी हो गए तो अगर साउथ इधर है तो उसका हैंड कैसे होगा, इधर की तरफ। तो वो जो स्टैचू है उसका हैंड हमेशा कहाँ होता है, साउथ की तरफ, जिससे वो जो राजा था उसको क्या पता चलता था कि उसको कहाँ जाना है। तो वो उस स्टैचू की मदद से डायरेक्शन पता कर लेता था, क्योंकि उसको पता चल जाता था कौन सी तरफ नॉर्थ है कौन सी साउथ है, जिससे उसको ये पता चल जाता था कि उसको कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये आपको ये पूरी एक्टिविटी दी गई है, जो स्टोरी सुनाई थी इसके बाद है एक्टिविटी हमारी, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।